Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great and your state is also going great. My name is Simran Kumar and I'm working in State Bank of India. I hope कि आप सभी को पता होगा कि मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन दैट इज एसबीआई क्लरिकल इज आउट और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एसबीआई क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो आपका नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है और थोड़े दिन बाद में एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा आउट। बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए और आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने यूं सोचा, बिना सोचे समझे अगर फॉर्म फिलअप कर दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया तो बाद में हो सकता है कि आपने जो मिस्टेक्स की है फॉर्म में उसकी वजह से आप जो है आउट भी हो सकते हो और जब आप अगर ज्वाइन भी कर लोगे तो बाद में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखो, सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, सबसे पहले मैं पॉइंट आपको बताऊंगी जो मेरे साथ में भी हुआ है, जो बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स है। दैट इज कि मैंने आरआरबी पीओ का फॉर्म फिलअप किया था, मैं एग्जाम देने के लिए भी गई थी और जब मैं एग्जाम सेंटर में गई जहां वो बायोमेट्रिक होता है, दिस ईयर की बात कर रही हूँ मैं कि इसी साल जो आरआरबी पीओ का गया था वो फॉर्म फिलअप मैंने किया था और मैं एग्जाम देने भी गई थी, बट मैं एग्जाम नहीं दे पाई वहां पे। क्योंकि जब बायोमेट्रिक होता है वहां बायोमेट्रिक के टाइम पे मेरा जो सिग्नेचर था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, क्योंकि जब मैंने अपलोड किया था तो उसका केबी का कुछ इशू होता है, वो बहुत ज्यादा कम था, इसकी वजह से मेरा सिग्नेचर वहां पे अपीयर ही नहीं हो रहा था, वो मुझे देख ही नहीं पा रहा था और वहां से मुझे आउट कर दिया गया। और ऐसी मैं नहीं थी, ऐसा मेरे जो शिफ्ट में था 4-5 लोग ऐसे थे जिनको आउट कर दिया गया था जस्ट बिकॉज उनका सिग्नेचर दिख भी नहीं रहा था। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि फॉर्म में जो भी डिटेल्स है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है वो हो, चाहे आपका सिग्नेचर हो, चाहे वो आपकी इमेज हो। अच्छे से जितना नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि 15 KB होता है, एग्जैक्टली 15 KB ही आप उसको अपलोड करो, आप ज्यादा मत करो वरना आपको दिक्कत हो सकता है। तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट जो बाहर आ रहे थे एग्जाम सेंटर से वो रो रहे थे, उनको बहुत ज्यादा ही हो रहा था कि हमें एग्जाम नहीं देने दिया है, पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। मैं जो थी ऑलरेडी वर्किंग थी, मुझे कोई इशू नहीं था, मुझे वहां से बाहर भेज दिया गया, बट आई वॉज नॉर्मल कि हाँ कोई बात नहीं मेरे पास में जॉब है। बट काफी सारे ऐसे कैंडिडेट है जो बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। तो इसीलिए अगर आप भी एसबीआई क्लरिकल के लिए फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो फॉर्म फिलअप करते टाइम पे ध्यान रखना। और सेकेंडली कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज है, जो एससी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, वो ये देख रहे हैं कि हमारी जो कैटेगरी है वहां पे भी बहुत ही कम वैकेंसीज है तो हम किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर लेते हैं। देखो, अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो अगर कोई भी जो आपके सीनियर है जो भी अगर किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी कंडीशन आपकी कंडीशन पहले बात तो अलग हो सकती है। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करो। क्योंकि अगर आप जहां पे पोस्टेड, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है उस स्टेट में तो वहां से आपका कभी ट्रांसफर नहीं होगा। ये चीज ध्यान रख लेना कि आपका इंटर सेकेंड ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो आईबीपीएस क्लरिकल में ट्रांसफर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आईबीपीएस क्लरिकल में जरूर पॉसिबल है कि 3 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है, 3 साल का पीरियड होता है, 3 साल पीरियड बाद में आप जो है ट्रांसफर ले सकते हो। बट एसबीआई ने ये बंद कर दिया है, 2018 के बाद में पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपका ट्रांसफर भी होता है तो वो उसी सर्कल में होता है, आउट ऑफ सर्कल नहीं होगा आपका। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो और आपको चाहिए कि दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, कि इसके बाद में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते और आपको जॉब चाहिए और आप अपने स्टेट से अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो, बहुत कम वैकेंसीज है, उस कंडीशन में आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसमें आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट एक ऐसे स्टेट से अप्लाई करना जो आपके स्टेट के नियर बाई हो, ये नहीं कि आप किसी नॉर्थ में हो और आप जो है साउथ में जाके अप्लाई कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में डिफिकल्टी होगी। और ऐसा मैं इसलिए नहीं हूँ कि ऐसा मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि बहुत सारे मेरे कलीग्स ऐसे हैं जिनका अगर ट्रांसफर नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो नॉर्थ साउथ का इशू होता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। तो मैं यूं कर रही हूँ कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो बड़ा सोच समझ के करना, आपका नियर बाय स्टेट से फॉर्म फिलअप करना। और काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हुए जिन्होंने जस्ट अभी शुरू ही किया होगा प्रिपरेशन, और अगर उन्होंने शुरू किया है और वो यूं कर रहे हैं कि चलो फॉर्म फिलअप कर देते और उन्होंने प्रिपरेशन भी अच्छी खासी की है, तो मैं उनको कहूंगी कि आप अपने स्टेट से करो, क्योंकि आपने अभी प्रिपरेशन चालू किया है, आपके पास में अच्छा खासा टाइम भी है। और अगर आप अपने स्टेट से करते हो, कट ऑफ अगर बहुत कम वैकेंसीज है, कट ऑफ हाई भी जाता है, नहीं भी होता है, तो आपके पास में टाइम होगा। क्योंकि अगर सपोज करो कि आपका सिलेक्शन हो गया किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप करने के बाद में, तो शायद बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको टाइम ही ना मिले, क्योंकि आप बहुत अदर स्टेट में हो, तो शायद
आपका टाइम टेबल जो है मिसमैच सा हो सकता है, तो फर्दर एग्जाम के लिए भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है कई बार। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो किसी अदर स्टेट से भी करने का अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज सोच समझ के करना। एंड लास्ट थिंग कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो एंड आपकी उस स्टेट की लैंग्वेज जो है आपकी 10th में पास आउट नहीं हो, तो जस्ट लाइक आप वेस्ट बंगाल से कर रहे हो तो वह बंगाली आपकी 10th में नहीं है तो एलपीटी होगा आपका। किसी अदर स्टेट में जहाँ पे अगर हिंदी मीडियम से हो, आपने हिंदी पास आउट हो और किसी जैसे यूपी से किया है वहाँ पे हिंदी होती है, वहाँ आपका एलपीटी भी नहीं लगेगा। बट किसी अदर स्टेट की वहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग है तो वहाँ एलपीटी लगेगा। और एलपीटी आपका जो होगा वो लास्ट में होगा, जब आपका डीवी होगा दैट टाइम आपका एलपीटी होगा। आप सोच रहे हो कि एलपीटी प्रीलिम्स या मेंस में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इंटरव्यू होता नहीं है तो डीवी होगा उस टाइम पे होगा। और अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो देने के लिए भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए होता है, लाइक हिंदी, इंग्लिश और बाकी की जो लोकल लैंग्वेज होती है उन सब में होता है, तो आप उसमें भी दे सकते हो। तो ये चीज़ हो गया कि अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम ये सोचते हैं कि चलो जस्ट फॉर्म फिलअप कर देते हैं, होगा वैसे ही नहीं होगा, और होगा तो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। और सिलेक्शन हो भी जाता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे ऐसी सिली मिस्टेक्स की वजह से अगर वो निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दुख होता है कि यार इस चीज़ के लिए मुझे निकाल दिया गया, काश मैं ये चीज़ पहले नोटिस कर लेती तो ये चीज़ हो जाती। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आई होप कि आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत सारी वैकेंसीज है, 13,000+ वैकेंसीज है, तो आप मन लगा कि अच्छे अच्छे मॉक दीजिए, बहुत सारे मॉक दीजिए, उनके एनालिसिस कीजिए और जल्दी जल्दी जो अपना है टाइम अपना टू डू लिस्ट बनाइए, उनको फॉलो कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए बैंक। तब तक के लिए बाय।